जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट किंग पर। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक स्टेनोग्राफी का चैप्टर नंबर 3। दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि स्टेनो में पहले हम स्वर व्यंजन सीखते हैं, उसके बाद हम स्वर सीखते हैं। तो हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने व्यंजन सीखे थे, चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने कुछ बेसिक चीज सीखी थी और चैप्टर नंबर 3 के अंदर सीखेंगे हम स्वर बनाना। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि हिंदी में होते हैं 11 स्वर और स्टेनो में होते हैं ओनली 2 स्वर। एक तो होता है डॉट, ऐसे डॉट लगा देंगे डॉट, और एक होता है डैश। जी हाँ दोस्तों, है ना इंटरेस्टिंग चीज। आप इन दोनों डॉट और डैश से ही पूरे हिंदी के स्वर को पढ़ लेंगे स्टेनो के अंदर। दोस्तों यही तो इसकी खास बात है कि स्टेनो को तभी तो शॉर्ट हैंड बोलते हैं। शॉर्ट मतलब हर चीज को शॉर्ट में लिखना। आगे आगे देखेंगे कि आपको ये सारे स्वर आप इन दोनों डैश और डॉट से कैसे पढ़ लेते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आने वाला है कि पूरा हम स्वरों को कैसे बनाएंगे। अब मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर कुछ बेसिक चीज बताई थी, जैसे व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। बताया तो दोस्तों मैंने आपको व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, पहला दिशा के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। और दोस्तों मैंने आपको बताया था दिशा के आधार पर बताए थे मैंने आपको 3, पहला अधोमुखी व्यंजन, दूसरा ऊर्ध्वमुखी व्यंजन और तीसरा समतल व्यंजन। अब आते हैं पहले हम अधोमुखी व्यंजन पे। दोस्तों एक बात और बता देता हूँ मैं, जैसे ये राम है और ये आराम है। दोस्तों यहाँ पे राम, इसमें आ यहाँ पे बड़ा आ यहाँ पे मात्रा के रूप में आया है, और आराम यहाँ पे बड़ा आ यहाँ पे स्वर के रूप में आया है। तो दोस्तों इस चीज को बहुत ही पहले ही ध्यान रख लेना कि यहाँ पे ये आ आया है, स्वर है, यहाँ पे मात्रा के रूप में आया है, और यहाँ पे आ लिख दिया तो हमने ये स्वर के रूप में आया है। तो ऐसे हम इसमें भी देखेंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं चा वर्ग को स्टेनो में हम ऐसे बनाते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख लेना, आपको सारा पता चल जाएगा कि व्यंजन हम कैसे बनाते हैं। वहां पे मैंने आपको पूरा ट्रिक से बहुत ही आसानी से समझाया हुआ है। चा वर्ग हम दोस्तों चा वर्ग के अंदर चा हम ऐसे बनाते हैं। अब दोस्तों व्यंजन की बाईं तरफ हम स्वर लिखेंगे, व्यंजन की बाईं तरफ हम स्वर बनाएंगे। मतलब व्यंजन की बाईं तरफ हमने डैश या डॉट लगा दिया तो हम उसको पढ़ेंगे स्वर, और व्यंजन की दाईं तरफ अगर हमने डैश या डॉट लगा दिया तो उसको पढ़ेंगे हम मात्रा। अब डैश या डॉट कहाँ लगाना है और कहाँ लगाने के बाद आ पढ़ेंगे, ऊ पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों मैंने सारे में पहले लिख दिया है। ऐसे छा ऐसे बनाते हैं, व्यंजन की बाईं तरफ लिखेंगे स्वर, व्यंजन की दाईं तरफ लिखेंगे मात्रा। ऐसी मैंने पूरी जो अधोमुखी व्यंजन के अंदर सारे व्यंजन आते हैं मैंने उनको लिख दिया है। अब दोस्तों बात आती है, जैसे मैं स्टेनो में राम बनाता हूँ। दोस्तों रा कैसे बनाते हैं, ऐसे, और माँ बनाते हैं ऐसे। अब दोस्तों राम है, आ की मात्रा किस मात्रा के रूप में आया, स्वर के रूप में तो आया नहीं है। तो दोस्तों ये अधोमुखी रा है जो ऊपर से नीचे की ओर आया है। तो मैंने आपको बताया था ये रा पहले, रा से पहले मतलब व्यंजन से बाईं ओर आएगा स्वर, व्यंजन की दाईं ओर आएगी मात्रा। तो दोस्तों यहाँ पे ये आ मात्रा के रूप में आया है, इसका मतलब ये डैश और डॉट हमारे मात्रा के रूप में आया है। तो मैंने यहाँ पे ये डॉट लगा दी। अब दोस्तों आप बोलेंगे मैंने ऊपर ही क्यों लगाई, मैंने बीच में क्यों नहीं लगाई। तो दोस्तों आगे हमारी वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने स्वर यहाँ पे कैसे लगाया। अब दोस्तों इसको स्टेनो में लिखते हैं राम। अब वो दोस्तों वहीं पे आते हैं आराम। अब दोस्तों रा भी हम ऐसे बनाते हैं और माँ हम ऐसे बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले आ गया है। तो दोस्तों हम स्टेनो के अंदर स्वर, ये आ स्वर के रूप में आया है। तो मैंने बताया था ये रा है, व्यंजन से पहले बाईं ओर लगाते हैं हम स्वर। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डॉट लगा देंगे इसको, तो ये आराम, और रा की तो हमने यहाँ पे एक डॉट यहाँ पे लगानी है, ये मात्रा की डॉट हो गई, और यहाँ पे स्वर की डॉट हो गई। तो ये हो गया राम और ये हो गया आराम। दोस्तों अभी तो छोटा सा एग्जांपल दिया है, जैसे जैसे आप वीडियो को देखते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा, और वीडियो जब खत्म होगी तो आपको सच में आपको पता चलेगा कि स्टेनोग्राफी कितनी सरल है और कितनी आसान है।
अब आते हैं दोस्तों ऊर्ध्वमुखी व्यंजन पर। वैसे तो मैंने इसकी डेफिनेशन और ये है क्या बता दिया है, लेकिन जो हमारे वीडियो पे नए हैं उनके लिए मैं दोबारा बता देता हूँ। दोस्तों ऊर्ध्वमुखी व्यंजन का मतलब ये है, इसकी डेफिनेशन ये है कि जो इसमें नीचे से ऊपर हम व्यंजन बनाते हैं, जैसे नीचे से लेकर व्यंजन को और ऊपर तक ले गए। या एक ट्रिक भी है इसकी कि ऊपर को मुंह वाले, जिसका मुंह ऊपर होता है उन्हें ऊर्ध्वमुखी व्यंजन कहते हैं। अब दोस्तों यह भी अधोमुखी व्यंजन की तरह सेम है। बाईं ओर स्वर आएगा व्यंजन के और व्यंजन के दाईं ओर आएगा मात्रा। सेम मैंने सारी लिख दी है। अब थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे दोस्तों आरती, आरती में आ यहाँ पे स्वर के रूप में आया है, तो रा हम ऐसे बनाते हैं और ता हम ऐसे बनाते हैं। तो हमने ये लिख दिया बना के। चैप्टर फर्स्ट में हम ऐसे बनाना सीखा था। अब दोस्तों आ के स्वर के लिए मैंने यहाँ पे, आपको पता है कि हमारा व्यंजन ये है, तो व्यंजन से बाईं ओर बनाते हैं हम, स्वर लगाते हैं, स्वर हमारा आ के रूप में स्वर आया ये। तो यहाँ पे हमने लगा दिया, डॉट लगा दी आ की। और ता पे ई की मात्रा, स्वर ई का स्वर है वो मात्रा के रूप में आई है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया ई की डॉट। अब दोस्तों ये डॉट और डैश सीखेंगे कि कैसे आए। अब जैसे रेल है, रेल में दोस्तों कोई स्वर है नहीं है, यहाँ पे सीधा रे रा ऐसे बनाते हैं और ला ऐसे बनाते हैं हम मैंने। और आपको पता है जब मात्रा के रूप में आता है तो व्यंजन से दाईं ओर बनता है मात्रा, तो रे रा पे यहाँ पे मैंने डॉट लगा दी, तो ये कहलाएगा हमारा रेल। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। अभी आपको मैं समझ सकता हूँ कि ये डॉट मैं कैसे लगा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन दोस्तों जैसे ही छोटी सी बातें आपको सिखा दूंगा, आप 2 मिनट में समझ जाओगे मैंने पूरा पहले कैसे कैसे किया था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। अब आते हैं समतल व्यंजन पे। दोस्तों इसकी डेफिनेशन है कि वह व्यंजन जो लाइन के साथ साथ बनते हैं उन्हें समतल व्यंजन कहते हैं, जैसे का, खा, गा, घा और ना, मा। दोस्तों ये है समतल व्यंजन। इनमें दोस्तों ऊपर की साइड ऊपर बनते हैं स्वर, अगर व्यंजन से नीचे बना देंगे तो हो जाएगा मात्रा। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके एक। जैसे काम, का कैसे बनाते हैं हम ऐसे, और माँ बनाते हैं हम ऐसे। और यहाँ पे दोस्तों आ की मात्रा यहाँ पे स्वर के रूप में आई है, तो यहाँ पे हम इसका डॉट लगा देंगे। और अब आता है दूसरा एग्जाम्पल आकम। दोस्तों यहाँ पे आ एक स्वर के रूप में आया है, तो मैंने वैसे बताया था कि स्वर के रूप में आया है तो स्वर लगते हैं ऊपर, तो का के ऊपर लगा देंगे हम डॉट इसकी, और आकम ये बन जाएगा। अब आता है दोस्तों एक नोट। दोस्तों हमने प्रत्येक व्यंजन को 3 भागों में बांट दिया है। जैसे ये समतल व्यंजन है का, तो का के स्वर और यहाँ पे होता है मात्रा। बताया था दोस्तों मैंने आपको, ऊपर आता है स्वर, नीचे आती है मात्रा। तो स्वर के में फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस, मात्रा की साइड में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेस। ऐसी दोस्तों ऊर्ध्वमुखी व्यंजन में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस स्वर वाले कॉलम में, और मात्रा में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मतलब कहने का ये है दोस्तों कि हमने प्रत्येक व्यंजन को 3 भागों में बांट दिया है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। अब दोस्तों किसी को कंफ्यूजन होती है कि हम स्वर और मात्राओं में भूल जाते हैं अंतर करना, कि हम इसको याद कैसे रखें। तो दोस्तों मैंने उसके लिए एक ट्रिक बनाई हुई है। जैसे अधोमुखी व्यंजन है, हम उसको ऐसे बनाते हैं, तो आप इसको याद कर लेना ओनली कि बाईं ओर बनता है स्वर और दाईं ओर लगती है मात्रा। बस अब आते हैं ऊर्ध्वमुखी व्यंजन। अगर इसी को हम थोड़ा टेढ़ा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ऊर्ध्वमुखी व्यंजन। तो दोस्तों आपको पता है टेढ़ा कर देंगे तो स्वर यहीं पर जाएगा और मात्रा नीचे जाएगी, और इसी को और टेढ़ा कर देंगे तो बन जाएगा समतल व्यंजन। समतल व्यंजन में स्वर ऊपर आता है और मात्रा ऊपर, मात्रा नीचे आती है। तो इससे आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी और आप कंफ्यूजन नहीं होगी दोस्तों कि कहाँ हम स्वर लगाएं और कहाँ हम मात्रा लगाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने हर व्यंजन को 3 प्लेसों में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। दोस्तों ऐसे ही हमने डैश और डॉट को भी 2 चीजों में और डिवाइड कर दिया। एक तो गहरा डॉट, गहरा डैश, और गहरा हल्का डॉट और हल्का डैश। अभी यहाँ पे हम
दीर्घ स्वर मतलब गहरा डॉट और गहरा डैश के बारे में ही पढ़ेंगे। अब दोस्तों दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर बोलते हैं। अब दोस्तों अब उनको हम कैसे व्यंजन में अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। इस फॉर्मूले से आपको पूरे स्वरों को लगाने में व्यंजन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब दोस्तों देखते हैं, पा में वी ऑल गो टू। एक बार फिर दोस्तों, पा में वी ऑल गो टू। अब दोस्तों इसका फायदा क्या हुआ? अब पा में दोस्तों आ की ध्वनि आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर किसी भी व्यंजन में आ की मात्रा या आ का स्वर आता है तो उसको हम फर्स्ट प्लेस पे एक गहरे डॉट से दर्शाएंगे। अब दोस्तों मे पे ए की मात्रा आती है। अब दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? किसी व्यंजन में ए की मात्रा या ए का स्वर आता है तो उसे हम सेकंड प्लेस पे एक गहरे डॉट से दर्शाएंगे। अब थर्ड में भी सेम ही है। अगर किसी व्यंजन में ई की मात्रा आती है तो उसको हम मात्रा या स्वर कुछ भी आता है तो उसको हम थर्ड प्लेस पे एक डॉट से दर्शाएंगे। अब दोस्तों अभी मैं एग्जांपल चलो कर लेते हैं इसके। जैसे बात आती है का कैसे बनाते हैं हम? ऐसे। अब उसमें दोस्तों आ की बड़े आ की मात्रा और है और आ यहाँ पे क्या आया है? मात्रा के रूप में आया है। अब दोस्तों मैंने बताया था बड़े आ का चाहे स्वर आए चाहे मात्रा है उसे हम फर्स्ट प्लेस पे डॉट से दर्शाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आ मात्रा के रूप में आया है तो आपको पता होगा मात्रा का हम डॉट और डैश नीचे लगाते हैं। ऊपर तो स्वर लगता है हमारा, नीचे लगती है मात्रा। अब का पे आ की मात्रा है और लानी कहाँ पे है? फर्स्ट प्लेस पे। फर्स्ट प्लेस पे हम एक गहरी डॉट बना देंगे तो उससे बन जाएगा हमारा का। अब आती है बात के। दोस्तों क्या तो दोस्तों हमारा व्यंजन हो गया। अब अगर किसी व्यंजन में एक ही मात्रा आती है, एक ही मात्रा या एक ही स्वर आता है तो उसको हम सेकंड प्लेस पे लगाएंगे। अब दोस्तों एक ही मात्रा आ रही है, मात्रा लगाते हैं हम नीचे, तो नीचे हम सेकंड प्लेस पे एक डॉट लगा देंगे गहरी, तो उससे हम पढ़ेंगे के। और दोस्तों आती है की के लिए पहले हम का ऐसे बनाते हैं सीधा डंडा। उसके बाद ई की मात्रा आपको पता है कि ई की मात्रा आ जाए तो वहां पे हम थर्ड प्लेस पे एक डॉट लगाते हैं। ई की मात्रा आ चुकी है, थर्ड प्लेस पे हमने डॉट लगा दी, हमारी कहलाई की। ओके दोस्तों, अब आती है सेम दोस्तों ऐसी है इसमें भी। अब दोस्तों ओ में सर दोस्तों औ की ध्वनि आ रही है, ऑल में औ की ध्वनि आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जहां भी औ की मात्रा या स्वर आ जाए वहां पे फर्स्ट प्लेस पे हम एक गहरा डैश लगा देंगे। अब दोस्तों देखते हैं, जैसे का में औ कौ मात्रा के रूप में आया यहाँ पे, तो हम इसको फर्स्ट प्लेस पे एक डैश लगा देंगे तो हमारा कहलाएगा कौ। अब आती बात दोस्तों गो में ओ की ध्वनि आ रही है, इस चक्कर में हमको सेकंड प्लेस पे एक डैश लगा देंगे, उसी को हम पढ़ेंगे ओ। जैसे दोस्तों का हम ऐसे बनाते हैं और उसमें मात्रा किसकी आ रही है? ओ की। तो दोस्तों मात्रा आ रही है ओ की, तो सेकंड प्लेस पे हम लगा देंगे ओ की डैश, तो ये कहलाएगा हमारा को। कोई भी व्यंजन हो, जैसे हमको जो बनाना है तो जहां हम ऐसे बनाते हैं सेकंड प्लेस पे ओ की मात्रा लग गई तो ये हमारा कहलाया जो। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अब आती है कू के लिए भी सेम ही है, पहले हम बनाएंगे का। अब ऊ के लिए थर्ड प्लेस पे हम एक गहरी डैश लगाते हैं, थर्ड प्लेस हमारा ये रहा, मात्रा के साइड में हमने लगा दिया एक गहरा डैश, तो हमारा बन गया ये कू। अब आती है बात, ये तो दोस्तों हमारी मात्रा थी। अब आते हैं, अगर यही सारे स्वर हमारे शब्द के अंदर स्वरों के रूप में आए तो क्या करेंगे? अब दोस्तों यहाँ पे आया है 8 में यहाँ पे आ स्वर के रूप में आया है, पहले हम क्या बनाएंगे? ठा बनाते हैं हम ऐसे, ठा बनाते हैं हम ऐसे, और यहाँ पे स्वर पता होगा आपको, ऊर्ध्वमुखी अधोमुखी व्यंजन के अंदर स्वर पहले लगते हैं और व्यंजन बाद में लगते हैं। तो दोस्तों आ में बताया था मैंने आपको, फर्स्ट प्लेस पे एक डॉट लगाते हैं गहरी वाली, तो इसका फर्स्ट प्लेस कहाँ है? इधर फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट प्लेस दे रहा, तो यहाँ पे हमने एक डॉट लगा दी, तो ये हमारा कहलाया 8। अब आती है दोस्तों ऐड के लिए भी सेम ही है, डा बनाया और एक ही हम सेकंड प्लेस पे एक डॉट लगाते हैं गहरी, तो हमने एक डॉट लगा दी, हमारा कहलाया ऐड। अब दोस्तों बात आती है ईद, ये भी सेम है, दा बनाते हैं हम ऐसे, दा बनाते हैं हम दोस्तों ऐसे भी हम दा बनाते हैं, कैसे बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। हमारा स्वर कहाँ पे लगते हैं? हमारा स्वर ई यहाँ पे स्वर के रूप में आया, स्वर लगता है हमारा इधर, तो ई की
हम थर्ड प्लेस पे डॉट लगा देते हैं। तो थर्ड प्लेस क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड प्लेस जीरा, हमारा लगा दी मैंने यहाँ पे ई की डॉट। अब आती है बात दोस्तों, इसमें भी सेम ही है, इसमें स्वर कहाँ है, इसमें स्वर वाला भाग हीरा, तो यहाँ पे हमने थर्ड प्लेस पे लगा दी ई की डॉट। अब सेम ऐसी है और दोस्तों और आया, तो रा कैसे बनाते हम, ऐसे। अब दोस्तों जिस भी व्यंजन में मात्रा है सुर में ओ आ जाए तो ओ कैसे लगाते हैं हम, फर्स्ट प्लेस पे लगाते हैं ओ का डैश। फर्स्ट प्लेस का हमारा ये रहा, हमने फर्स्ट प्लेस पे एक डैश बना दिया तो ये कहलाया हमारा और। ऐसे दोस्तों ओज, पहले हम जा बनाएंगे, अब यहाँ पे ओ स्वर के रूप में आ रहा है तो हम स्वर की साइड में ओ का डैश लगाते हैं, और वो भी कहाँ पे, सेकंड प्लेस पे। तो हमने दोस्तों सेकंड प्लेस पे हमने ओ का डैश लगा दिया तो हमारा कहलाया ये ओज। सेम दोस्तों ऊद भी ऐसी है, हमने एक ऐसे बनाया दा और हम ऐसे भी दा बना सकते हैं। अब दोस्तों ऊ के लिए ऊ यहाँ पे स्वर के रूप में है और स्वर के रूप में आया या मात्रा के रूप में, हम उसको थर्ड प्लेस पे लगाते हैं एक गहरा डैश। तो हम स्वर कहाँ लिखते हैं दोस्तों, आगे की साइड। तो आगे हमारा ये रहा स्वर ही बन गया हमारा, और ये कहा इसका स्वर का साइड ये रहा दोस्तों, ये था ऊद। दोस्तों ये थे हमारे दीर्घ स्वर, गहरे डॉट और गहरा डैश। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे लघु स्वर, हल्का डॉट और हल्का डैश। एक बार फिर बता रहा हूं दोस्तों कि हल्का और गहरे को आपको टेंशन नहीं लेनी है, अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आगे आगे आप बिल्कुल सीख जाओगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है हल्के और गहरे के अंदर, ना व्यंजनों में ना स्वरों में। अब हम चलते हैं लघु स्वर की साइड। लघु स्वर वह स्वर जिनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, उन्हें लघु स्वर बोलते हैं, और उन स्वरों को हम हल्के डॉट और हल्के डैश से दर्शाते हैं। दोस्तों अब मैंने उसके लिए भी एक फॉर्मूला बनाया हुआ है ताकि आपको उनको भी करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों that pen is not much good, that pen is not much good। दोस्तों that में एक ही ध्वनि आ रही है, इसको हम हल्के डॉट से दर्शाएंगे, वो भी फर्स्ट प्लेस पे। जैसे पेन में एक ही दोस्तों एक ही ध्वनि आ रही है, तो उसमें भी हम सेकंड प्लेस पे दर्शाएंगे। दोस्तों एक बात और बता दूं मैं आपको, यह इंग्लिश का शब्द में ज्यादा प्रयोग होते हैं, इसलिए आपको यह स्टेनो में देखने को कम मिलेंगे, लेकिन इसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। अब दोस्तों इस छोटी आपको पता है, बड़ी भी हम इसी से गहरे डॉट से दर्शाते थे किसी व्यंजन के अंदर, ऐसी इसमें छोटी ई को भी हम हल्के डॉट से दर्शाएंगे। फर्स्ट प्लेस पे नॉट ओ, अगर फर्स्ट प्लेस पे आता है तो उसे हम फर्स्ट प्लेस दर्शाएंगे, और मच में आ आता है दोस्तों वैसे तो वैसे मैंने बना एग्जांपल लिया इसका पा में आ की मात्रा छोटा आ तो हमेशा लगा होता है, लिखते नहीं है, लेकिन जैसे अगर कहीं पे ये आ स्वर के रूप में आ गया तो वहां पे हमको इस डैश की सहायता चाहिए होती है। और दोस्तों गुड में छोटा ऊ आता है, बड़े ऊ में हमने गहरा डैश लगाया था, और छोटे ऊ में हम हल्का डैश लगा देंगे। सेम वही है प्रोसीजर, ज्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों करते हैं हम एग्जांपल। यस दोस्तों पे के लिए हम पा ऐसे बनाते हैं, और दोस्तों को पता है यहाँ पे एस मात्रा के रूप में आया है, तो पे के ऊपर हम मात्रा खड़ाएंगे इधर साइड, दाई साइड। अब दोस्तों आपको अगर कहीं भी डैट मतलब ए की मात्रा आती है उसे फर्स्ट प्लेस पे लगाते हैं, वो भी हल्के डॉट से। तो फर्स्ट प्लेस का का पे का मात्रा वाली साइड में फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये हमारा ये था, हमने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया और हमारा बन गया ये पे। अब दोस्तों आती है पे, ये वाला पे दोस्तों पेन के लिए, इसमें पेन ये ज्यादातर इंग्लिश में यूज होता है, तो इसको भी आप देख लेना। सेकंड प्लेस पे लगेगा एक ही ध्वनि, सेम वही है जैसे बताया था आपको। ई पा बना के छोटी की मात्रा लगाई थी, छोटी की मात्रा के लिए हम थर्ड प्लेस पे लगा देंगे हल्का डॉट। अगर बड़ी की मात्रा होती तो यहाँ पे हम लगा देते गहरा डॉट। थोड़ा गलत हो गया था, ये छोटी की मात्रा है।
अब दोस्तों चलते हैं इस पे आगे। दोस्तों यह भी इंग्लिश का ही वर्ड है, इसका भी प्रयोग बहुत कम होता है। अब बनता है पॉ। दोस्तों ज्यादातर इंग्लिश, जैसे इंग्लिश में आता है, एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। जैसे शॉक, मैं आपको बताऊंगा अभी, डोंट वरी। शॉक बन गया, ये ज्यादातर इंग्लिश में आते हैं। तो ये भी डैश लगाएंगे फर्स्ट प्लेस पे। अगर ओ की मात्रा या स्वर आता है किसी व्यंजन में तो उसको हम फर्स्ट प्लेस पे डैश लगाएंगे, वो भी हल्का वाला। पा, दोस्तों इसमें तो आपको बताया था मैंने, ये पा ऐसी बना देंगे क्योंकि हर व्यंजन में आ हमेशा छुपा हुआ होता है। ऊ, पा बना के ऊ की मात्रा हल्का वाला डैश लगा दिया। अगर यहाँ पे हम गहरा डैश लगा दे तो बड़ा वाला पू बन जाता है वो। अब एक और एग्जाम है बैल। बैल दोस्तों डबल मात्रा आई है इसमें, आपको पता है जब डबल मात्रा आती है तो फर्स्ट प्लेस पे हम ए के हल्का डैश, हल्का डॉट लगा देते हैं। बैल। दोस्तों बा पे आया है मात्रा, तो बा पे हम एक हल्का डॉट लगा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा बैल। अब दोस्तों बताया जैसे मैंने आपको, ये इंग्लिश का शब्द है, आता है एग। एग, गा कैसे आते हैं हम, गा। अब दोस्तों यहाँ पे ए स्वर के रूप में आया है, स्वर हमारे लगते हैं समतल व्यंजन में ऊपर की साइड, तो ऊपर इससे गा के ऊपर लाएंगे हम। और ए की एक ए जहाँ पे आता है तो उसे हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक डॉट लगाते हैं हल्का, वो भी सेकंड प्लेस पे हमने यहाँ पे लगा दिया। अब आती है इक। इक दोस्तों कहाँ बनाएंगे पहले हम, तो आपको पता है ये यहाँ पे स्वर के रूप में आया है और स्वर हमारे लगते हैं समतल व्यंजन में ऊपर साइड, और हमने यहाँ पे लगा दिया थर्ड प्लेस पे हल्का डॉट। अब आता है दोस्तों शॉक। शाह हम ऐसे बनाते हैं और का हम ऐसे बनाते हैं। दोस्तों मैंने अपनी पेंसिल उठाई नहीं है, ध्यान रखना आपको। जैसे मैंने चैप्टर नंबर 2 के अंदर रूल बताया था कि शब्दों को, दोनों व्यंजनों को मिलाते समय, शब्द बनाते समय हमारी पेंसिल नहीं उठनी चाहिए। और एक बात और ध्यान बता दूं दोस्तों कि कोई भी शब्द बनाने के बाद हम उसमें मात्रा शब्द बनाने के बाद ही लगाएंगे। ऐसे नहीं है पहले शाह बनाया और की मात्रा लगाई उसके बाद क्या बनाया, नहीं दोस्तों, पहले शौक उसके बाद ऐसे मात्रा। आपको दोस्तों यहाँ पे शौ औ की मात्रा यहाँ पे मात्रा के रूप में आई है, तो आपको पता है फर्स्ट प्लेस पे लगेगी, यहाँ पे हम लगा देते हैं डैश। अन दोस्तों आ, यहाँ पे हमने पा आया था, यहाँ पे आपको पता है पहले मात्रा के रूप में आया पा, तो यहाँ पे हमने कोई भी डॉट डैश कुछ नहीं लगाया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अन यहाँ पे आ स्वर के रूप में आया है, पहले हम ना बनाएंगे, आ का हम सेकंड प्लेस पे एक डैश लगा देंगे हल्का वाला। आता है उन। दोस्तों ये भी सेम ही है, ना बना के थर्ड प्लेस पे स्वर के रूप में आया, तो स्वर की साइड हमने एक डैश लगा दिया। दोस्तों यह तो थे दीर्घ स्वर और लघु स्वर। दोस्तों मैंने आपको जो ये फॉर्मूला लिखाए हैं दोनों में, अगर दोस्तों आप उनको ठीक से याद कर लेंगे और उनके हिसाब से ये मात्रा डैश और डॉट्स लगाना सीख जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपके माइंड में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आइए दोस्तों और थोड़े एग्जांपल कर लेते हैं कुछ। दोस्तों जाट, दोस्तों वैसे मैं जाट नहीं हूँ, खाली ओनली एग्जांपल है। जाट, जहाँ पे दोस्तों आ की मात्रा आ रही है और आपको पता है बड़ी आ की मात्रा फर्स्ट प्लेस पे लगाते हैं हम गहरे डॉट से, और वो भी मात्रा के रूप में आया तो मात्रा वाले भाग में ही लगाएंगे हम। अब आती है बात भेजी। भाव ऐसे बनाते हैं और जी हम ऐसे बनाते हैं। ए की मात्रा हल्का सेकंड प्लेस लगाते हैं हम हल्का डॉट, अभी थोड़ी देर पहले आपको कराया था मैंने। और जहाँ पे ई की मात्रा आ रही है तो ई की मात्रा को हम थर्ड प्लेस पे लगाते हैं, वो भी गहरा। बड़ी की मात्रा इसलिए गहरी ही लगाएंगे। और दोस्तों आती है ओझल। ओ तो झा ऐसे बनाते हैं और ला ऐसे बनाते हैं, ऐसे काट के। और दोस्तों ओ में ओ यहाँ पे स्वर के रूप में आया है तो हम इसको झा के स्वर वाले भाग में ही लगाएंगे। और दोस्तों ओ को हम एक हल्के डैश से सेकंड प्लेस में लगाते हैं, मैंने आपको बताया है। आता है जोड़ा। जा हम ऐसे बनाते हैं और हम ऐसे बनाते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों ओ की मात्रा आ रही है, हम हल्का बनाएंगे, सेकंड प्लेस लगाते हैं इसको टिक छोटा सा। और ड़ा पे आ की मात्रा आ रही है तो आपको बताया था फर्स्ट प्लेस में लगाते हैं हम। अब आती बात दोस्तों, आगे चलते हैं। मौका।
मा हम ऐसे बनाते हैं और का ऐसे बनाते हैं, मौका। अब इसमें आ रही दोस्तों ओ की मात्रा। और आपको पता है दोस्तों ओ की मात्रा के लिए हम फर्स्ट प्लेस पे गहरा डैश लगाते हैं, और का को तो आपको पता है बढ़िया की मात्रा साइड लगाते हैं हम एक डॉट। अमल। अब दोस्तों अमल आ यहाँ पे स्वर के रूप में आया है, तो मा और ला। आ के लिए दोस्तों हम सेकंड प्लेस पे स्वर वाले भाग में लगा देंगे एक डैश। थोड़ी देर पहले दोस्तों आपको मैंने बताया था। आता है शीला, शाम ऐसे बनाएंगे और ला हमने ऐसे बना दिया मिक्स करके। अब दोस्तों शाह की ऊपर ई की मात्रा है, और हम व्यंजन के जब ई की मात्रा आती है तो व्यंजन के थर्ड प्लेस पे हम ई की मात्रा का एक डॉट लगा देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे तो कोई साफ से लिखता हूँ दोस्तों, शी और ला। अब दोस्तों थर्ड प्लेस में यहाँ पे ई की मात्रा लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम कैसे लगाए, यहाँ पे तो मैंने ला जोड़ रखा है इसमें, ये तो कैसे होगा, यहाँ पे तो हम डॉट लगा नहीं सकते। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे करते हैं इसको। पीला, तो हम पहले पा बनाएंगे यहाँ पे और ला बना दिया हमने दोस्तों। अब दोस्तों पा के लिए ई की मात्रा के लिए हम थर्ड प्लेस पे एक डॉट लगाते हैं, और स्वर वाला भाग का मात्रा वाला भाग का हमारा ये वाला। अब दोस्तों फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पे दोस्तों हमारा ला जुड़ रहा है, तो इसको इसमें कैसे लगाएंगे हम दोस्तों। इसी के लिए एक नियम और बनाया गया है, वह है थर्ड प्लेस की मात्राएं, जैसे ई बड़ी, छोटी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ का ट्रांसफर कर देना। अब ये ट्रांसफर क्या है, देखो दोस्तों, शब्द के जिस व्यंजन पर थर्ड प्लेस की मात्रा आती है उस मात्रा को ट्रांसफर करके उस व्यंजन के तुरंत बाद आने वाले व्यंजन के स्वर वाले भाग के थर्ड प्लेस पर लगा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे दोस्तों समझो, ध्यान से समझना दोस्तों। शीला है, अब यहाँ पे मेरे को मात्रा वाले भाग में एक डॉट लगाना है ई का थर्ड प्लेस पे। यहाँ पे थर्ड प्लेस तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसी के तुरंत बाद आने वाले व्यंजन, तुरंत बाद कौन सा आ रहा है, सी, शाह के बाद ला, व्यंजन के स्वर वाले भाग में। अब ला का स्वर वाला भाग कौन सा है, ये नीचे वाला मात्रा वाला भाग है और ऊपर स्वर वाला भाग है। स्वर वाले भाग के थर्ड प्लेस में, तो यहाँ का थर्ड प्लेस फर्स्ट सेकंड थर्ड, ला का थर्ड प्लेस कौन सा है, ये वाला। तो इसको यहाँ पे हम एक डॉट लगा देंगे। यहाँ पे हमने डॉट लगा दी, तो हमारा इसकी ई की मात्रा का डॉट हमने ला वाले स्वर वाले भाग में लगा दिया। और ला के लिए एक मात्रा तो फर्स्ट प्लेस तो लगनी है, वो तो आपको पता ही है। अब दोस्तों ऐसी पीला, थर्ड प्लेस पे ई की मात्रा लगने वाली नहीं है, तो हमको तुरंत बाद आने वाले व्यंजन के लास्ट वाले थर्ड प्लेस पे, अब ला का थर्ड प्लेस कौन सा, ये वाला, और स्वर वाले भाग में इसको हम ई की डॉट लगा देंगे। अब आता है मिला, मील, सॉरी दोस्तों मील, मा हम ऐसे बनाते हैं और ला हम ऐसे बनाते हैं। अब दोस्तों थर्ड प्लेस यहाँ पे है, अब इसमें भी हम ई का डॉट लाए कहां से, तो सेम ही ऐसी करेंगे। तुरंत बाद आने वाले व्यंजन में उसके स्वर वाले भाग में थर्ड प्लेस पे हम बिंदी लगा देंगे, ई की डॉट लगा देंगे। तो हमने ला का स्वर वाला भाग कौन सा है, ऊपर वाला, उसका थर्ड प्लेस कौन सा है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ हम लगा दिया, एक डॉट लगा दी ई की, बड़ी ई की, तो हो गया हमारा घेरी। लगाइए दोस्तों, आपने हमने हल्की नहीं लगाई है, तो हो गया मील। अब आता है जिम, जा हम ऐसे बनाते हैं और माँ हम ऐसे बनाते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं स्वर मात्रा वाले ये जा में ई मात्रा के रूप में आई है, और मात्रा में यहाँ पे हमने माँ इसमें जोड़ रखा है, तो सेम इसमें करेंगे। नेक्स्ट व्यंजन पे थर्ड प्लेस पे हम यहाँ पे भी एक बिंदी लगा देंगे, डॉट लगा देंगे, तो हमारा जिम पढ़ लेंगे, क्योंकि हमने इसकी जो ई की मात्रा थी हमने उसको ट्रांसफर करके माँ के स्वर वाले भाग में थर्ड प्लेस पे लगा दिया है। अब आती बात जैसे नेक्स्ट चलते हैं, कुछ का ऐसे बनाते हैं और छा हम ऐसे बनाते हैं। और का पे दोस्तों देख सकते हैं दोबारा वही हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई है कि थर्ड प्लेस पे हम ऊ की डैश लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने छा उसमें जोड़ दिया है। तो हम क्या करेंगे, अब छा वाले में स्वर वाले भाग में थर्ड प्लेस पे हम ऊ का डैश लगा देंगे। तो स्वर वाला भाग कौन सा है, ये वाला, तो वहां पे हमने थर्ड प्लेस दे रहा हमारा, और यहाँ पे हमने एक डैश लगा दिया ऊ का, और हमारा बन गया ये कुछ। अब आता है दोस्तों यूथ, या कैसे बनाते हैं हम, या ऐसे बनाते हैं और था बनाते हैं, इसको हम ऐसे, आप ऐसे ही बना सकते हैं था, लेकिन हम इसको अभी ऐसे बनाएंगे यूथ। और दोस्तों यहाँ पे हमको थर्ड प्लेस पे यू की
एक डैश लगता है, लेकिन यहाँ पे हमने वही सेम था लग गया है, तो हम उसी तुरंत बाद आने वाले व्यंजन के स्वर वाले भाग में हम थर्ड प्लेस पे वही मात्रा जो हमको फर्स्ट व्यंजन में लगानी थी, हमको वही हम दूसरे व्यंजन में लगा देंगे। तो दोस्तों यह था पूरा स्वरों का फंडा, जो मैंने बहुत ही आसानी के साथ और ट्रिक के साथ आपको बता दिया है, बहुत ही आसानी से। और दोस्तों इसके जो मैंने एग्जांपल्स हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तो आपको वीडियो के लास्ट में मैं उनकी फोटो दे दूंगा। आपको पहले तो आपको शब्द उतारने हैं, उनकी खुद ही उनको बनाना है, उसके बाद आंसर शीट में चेक करना है और फिर उनकी प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों वैसे तो मैंने सारे स्वरों को बहुत ही आसानी से और ट्रिक के साथ आपको समझा दिए हैं, लेकिन मैंने एक आपको शॉर्ट में ये इंडेक्स भी बना दिया है ताकि आपको इसको याद करने में और भी आसानी होगी। जैसे दोस्तों फर्स्ट प्लेस के अंदर ये तीनों ही आते हैं, बड़ा आ गहरा डॉट, बड़े ए हल्का डॉट और बड़ा ओ गहरा डैश। सेकंड प्लेस पे ये तीनों आते हैं, ए गहरा डॉट, ओ हल्का डैश और आ हल्का डैश। थर्ड प्लेस में ये चारों आते हैं, छोटी बड़ी छोटी बड़ा ऊ छोटा ऊ। ये बड़ी और बड़ा ऊ दोनों गहरे बनेंगे और ये दोनों बनेंगे हल्के। तो दोस्तों यह था चैप्टर नंबर 3। दोस्तों आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों मैंने इसके शब्द डाल दूंगा, आपको शब्दों की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है लॉकडाउन का समय चल रहा है। लॉकडाउन के बाद हमारी जिंदगी बहुत ही चेंज होने वाली है। सबको एक्स्ट्रा जैसे पहले मेहनत करते थे उससे भी ज्यादा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों कामयाबी का जुनून होना चाहिए, मुश्किलों की क्या औकात। दोस्तों प्लीज आप अगर मेहनत करेंगे तो हम इस मुश्किल से सब एक साथ निकल सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें दोस्तों, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।